हेलो दोस्तों, तो हमें चैप्टर के शुरुआत में दिखाया जाता है जो गारो ने यहाँ पे बड़ा सा पत्थर गॉड की ओर फेंका होता है। गॉड उसे अपने एक ही हाथ से चूर चूर करके रख देता है। यहाँ पे गारो अपने फुल स्पीड से गॉड की तरफ बढ़ता है और उछल के अपना गॉड स्लेयर फिस्ट इंस्टेंटेनियस स्ट्राइक्स अटैक करता है। यहाँ पे जब गारो अपना अटैक रोक देता है तो उसे दिखाई देता है कि गॉड के मुंह में यहाँ पे छेद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे गारो हिल नहीं पाता और तभी गॉड के मुंह से यहाँ पे फायर बीम बनने लग जाती है और गारो मन में सोचता है नहीं, इसका मतलब इसके मुंह में वो छेद मैंने नहीं किया था, बल्कि ये अटैक के लिए तैयार हो रहा था। कोई बात नहीं, बस मेरे को अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है और अपनी ताकत और अपनी विल पावर से मैं इसके इस ताकत से आजाद हो जाऊंगा। और यहाँ पे सक्सेसफुली गारो उसके अटैक से आजाद हो जाता है और उसकी फायर बीम से बच जाता है। यहाँ पे वो कूद के एक चट्टान के पीस पे आता है और फिर से उछल के गॉड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और गॉड यहाँ पे फोर्थ डायमेंशन यानी कि टाइम को रोक देता है और कहता है इस बार तुम बच के नहीं जा पाओगे। यहाँ पे अंधेरा होता है और साइटामा कहता है क्या अर्थक्वेक? मेरे को ऐसा लगा अर्थक्वेक आया, लेकिन कोई बात नहीं, उस बारे में मैं तब सोचूंगा जब मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे हमें फिर से साइटामा का सीन दिखाया जाता है और वो इधर जंप करके ऊपर की ओर जाने लग जाता है। यहाँ दूसरी ओर हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे उसकी हालत बहुत बुरी हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और ऊपर काफी ज्यादा बादल बादल हो जाते हैं और बिजली भी कड़कने लग जाती है। गारो का काफी खून बह रहा होता है। गॉड उसे देख के कहता है कि तुम्हारे शरीर में से हर जगह से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी तुम गिरे नहीं। क्या तुम्हें इस खेल की आदत हो गई है क्या? लेकिन अब इस खेल को खत्म करने का समय आ चुका है। तो गारो कहते हैं गॉड का तो पता नहीं, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है, तुमसे भी ज्यादा ताकतवर। तो अब मेरी बात सुनो, जब तक मैं उससे लड़ नहीं लेता तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ पे गॉड के पीछे से एफी आ जाती है और वो अपना स्पेस टाइम स्टोन गॉड के ऊपर अटैच कर देती है। यहाँ पे गारो भी अपने अटैक के लिए तैयार हो जाता है और अपना क्रॉस फैंग गॉड स्लेयर फिस्ट अटैक करता है। इधर गॉड एक अलग ही जगह पे आ जाता है और वो कहते हैं तुम कीड़े। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि गॉड ने स्पेस टाइम स्टोन की सारी ताकत एब्जॉर्ब कर ली होती है। गॉड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये फालतू सा स्पेस टाइम स्टोन एक गॉड को हरा सकता है? और यहाँ पे गॉड हील होने लग जाता है और कहता है ये सारी चीजें स्पेस और टाइम मेरे कंट्रोल के अंदर ही है। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लोग टाइम और स्पेस के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सिंपल शब्दों में कहा जाए तो स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं, और जब उनकी पोजीशन चेंज होती है तभी हमें टाइम की वैल्यू मिलती है। हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक एटॉमिक मोशन में चल रहा है और एक दूसरे से वो सारे के सारे एटम्स इंटरैक्ट करते हैं। गॉड अपने दोनों हाथों को मिलाकर अटैक करता है और कहता है जितने भी लोग पैदा हुए थे वो कभी ना कभी तो मरेंगे ही। ताकतवर जीव कमजोर जीवों को मार देते हैं क्योंकि यही होना लिखा है। यहाँ पे गॉड एफी के ऊपर अटैक करता है और एफी जमीन पे गिरने वाली होती है, लेकिन उसको गिरने से पहले गारो यहाँ पे बचा लेता है और गॉड यहाँ पे कहता है अगर किसी भी कमजोर व्यक्ति को ताकतवर बनना है तो उसको कभी ना कभी हारना पड़ता है। तो गारो कहता है तुम ये कैसा बहाना हुआ दुनिया को तबाह करने का या फिर इतनी तबाही मचाने का? क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तो गॉड कहता है क्यों? अच्छा तुम ये बताओ, नेचर ही जीवों को रहने के लिए जगह बनाता है और उसके बाद उन्हीं जीवों को अपने नेचुरल डिजास्टर से मार देता है। सारे के सारे जीव जो भी जीते हैं वो कभी ना कभी मर ही जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एवोल्यूशन में काम आती है, एवोल्यूशन यूनिवर्स का, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशनल बीइंग के लिए होता है। ये पूरे ब्रह्मांड में चलता रहता है और हमेशा चलता रहेगा जब तक इस यूनिवर्स का पूरी तरह से एवोल्यूशन नहीं हो जाता। गॉड वही इस भारी तबाही के पीछे है। हम ही है ब्रह्मांड को तबाह करने वाले और हमसे बच के तुम कहीं नहीं जा सकते, और हमारा अस्तित्व ही इसलिए है जिससे कि हम हर चीज को मिट्टी में मिला सके। यहाँ पे हमें पृथ्वी के 128 किलोमीटर नीचे का सीन दिखाया जाता है और इधर साइटामा कंटिन्यूअसली क्रस्ट की ओर यानी कि सरफेस की ओर बढ़ रहा होता है अपने लगातार पंचेस को मारते मारते। साइटामा मन में कहता है कि मुझे इस क्रस्ट को तोड़ने के लिए एक सही अमाउंट की फोर्स लगानी पड़ेगी, इस वजह से मेरे को सरफेस पे पहुंचने में थोड़ा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हमें गॉड का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि काफी समय हो गया, इससे पहले मेरे को इतना एक्साइटमेंट महसूस हुए, लेकिन चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें और इस प्लेनेट को अपना आखिरी वार दिखाऊंगा। यहाँ पे गारो कहता है हाँ, वैसे भी मैंने आज तक कभी भगवान पे भरोसा नहीं किया, तो जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं हारूंगा नहीं, अब आओ मेरे सामने। यहाँ पे गॉड अपना फायर बीम अटैक करता है और गारो यहाँ पे अपने दोनों हाथ सामने ले आता है और इधर भाई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। इधर मतलब पृथ्वी के ऊपर ये क्या ही बताऊं मैं, आई एम स्पीचलेस। तो आगे यहाँ पे गारो खड़ा होता है। वो कहते हैं क्या मैंने इसको रोक दिया? आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि गारो जमीन पे गिर जाता है और उसके दोनों हाथ गायब हो चुके होते हैं। उसके आसपास यहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं, वो कुछ कह रहे होते हैं। उसे साइटामा का सीन याद आता है। साइटामा कहता है कि किसी को मारने के लिए तुम एक रीजन ढूंढ रहे हो, ये तो गलत बात है। यहाँ पे एक और बंदा होता है। वो कहता है कि हो सकता है कि गारो फिर से मॉन्स्टर बन चुका है, इस वजह से हमें इसको मारना होगा। यहाँ पे गारो को आवाज सुनाई देती है बेवकूफ डिसाइपल। तो यहाँ पे गारो अपने आप से पूछता है क्या ये कोई सपना है? मैं मरने वाला हूँ, ये जो अभी सब कुछ मैंने देखा ये कोई सपना था क्या, या फिर ये भी उस गॉड की ही कोई ताकत है? अगर मैं अपनी पुरानी जिंदगी को देखूं तो मैंने बहुत अजीब चीजें की है। मैं बेवकूफ था और एक लूजर भी, मैं अपने शरीर को नहीं हिला सकता, तो क्या मुझे हार मान जाने
चाहिए। तभी वहाँ पे टारियो आता है, वो कहता है रुक जाओ, मिस्टर को परेशान मत करो, प्लीज मिस्टर को मारना मत। यहाँ पे टारियो रोने लग जाता है, वो कहता है ये अच्छी बात नहीं है, मिस्टर ने मेरी जान बचाई थी, वो एक हीरो है, आप मर नहीं सकते, मैं नहीं चाहता कि आप मरो। तो यहाँ पे गारो कहता है रो मत, तुम्हें ताकतवर रहना होगा क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें खुद ही ताकतवर बनना पड़ेगा जिससे तुम खुद को बचा सको, समझ आया। तो यहाँ गारो रोने लग जाता है, तो टारियो यहाँ पे चुप हो जाता है, वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन यहाँ पे बारिश होने लगी है, तो गारो कहता है भले ही ये मेरे अतीत का एक हिस्सा है, लेकिन मेरे को हमेशा याद रहेगा, फिर चाहे कभी भी हो, सिर्फ तुम्हारी याद ही मुझे हमेशा सपोर्ट करेगी, शुक्रिया। तो यहाँ पे टारियो अपनी टी शर्ट उतारता है और कहता है कि बारिश में ऐसे बैठे रहोगे तो आपको जुकाम हो जाएगा, मैं आपको ये पहना देता हूँ। तो गारो कहता है चिंता मत करो, फिर चाहे मैं मर भी जाऊँ उसके बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैंने तुमसे वादा किया था। तो यहाँ पे टारियो जैसे ही गारो को वो टी शर्ट पहनाता है या फिर उसके ऊपर रखता है, वैसे ही गारो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे टारियो चिल्लाता रहता है मिस्टर मिस्टर, और गारो मन में कहता है अलविदा, और मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यहाँ पे बारिश हो रही होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।